राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बताने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसके बाद में अधिक प्रश्न मुझसे किया जाता है कि हमें प्रातः ही सुबह क्या नियम करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो पाठ करते हैं, आपका जो नियम है वो नियम आप कभी ना छोड़ें, वो आप नियम करते रहिएगा। लेकिन जो आपको नित्य में आरंभ में जो सबसे अधिक आवश्यक जो नियम है और अंतिम जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम आप एक अपने आसन पर बैठिएगा, एक जल का पात्र भरिएगा और जल के पात्र में हल्का सा गंगा जल मिलाइएगा और गंगा जल को मिश्रण करने के पश्चात आप जो है अपने आसन पर बैठिएगा और जल से अपने हस्तों को प्रक्षाल्य करिएगा, मतलब हाथों को धोइएगा। और हस्त प्रक्षाल्य करने के बाद में आप अपने आसन पर भी जल के छींटे लगाइएगा। बैठे हुए ही हैं आप अभी, और अपने आसन पर बैठकर ही अपने जल का छींटा लगाइएगा। अपने राइट हैंड में, अपने सीधे हाथ में अपने जल लीजिएगा, उसे अपने बाम हाथ से ढकिएगा, 3 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा और उसे अपने चारों ओर जल को फेंक दीजिएगा। और जल फेंकने के पश्चात आप जो है अपनी जो पूजा आरंभ करना चाहते हैं, उससे पहले आप जो है दीपक जलाइएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर पुनः अपने हाथ धोइएगा, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ धोना अति अनिवार्य है। हाथ धोइएगा और हाथ धोने के बाद में आप जो है सर्वप्रथम जो पूजन करना है वो करना है गणेश पूजन। अब आपको कोई मंत्र तो मालूम है नहीं, आप अपने हाथ में पुष्प रख लीजिएगा, या पुष्प नहीं है तो हाथ जोड़कर मनसा प्रणाम करिएगा। मनसा परिकल्पयामि प्रणाम करिएगा और बोलिएगा श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए ओम गंग गणपते नमः, और ये 11 बार उच्चारण करिएगा। उसके पश्चात आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करना है। श्री विष्णवे नमः, विष्णु भगवान को 11 बार प्रणाम करिए और 11 ही बार भगवान शिव को प्रणाम करिएगा। अगर यदि आप जो है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो केवल इसी को 11 बार बोल लीजिएगा, नहीं तो श्री सांब सदा शिवाय नमः इतना नाम उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको सूर्य देव को जरूर प्रणाम करना है। इसी पूजा के क्रम में अगर यदि आप सूर्य अर्घ दे सकते हैं 3 बार गायत्री मंत्र से तो अति उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अर्घ जो है 3 बार दिया जाता है, सुबह भी दिया जाता है, दोपहर में भी दिया जाता है, शाम को भी दिया जाता है। प्रणाम करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रातः ही सुबह सूर्य को यूं प्रणाम किया जाता है और दोपहर में यूं प्रणाम किया जाता है, मध्याह्न के समय पर और संध्या के समय पर शाम को यूं इस प्रकार से प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम 3 तरीके से किया जाता है, लेकिन जो अर्घ दिया जाता है वो 3 बार दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम सूर्य अर्घ, और सुबह शाम 3 बार दिया जाता है, दोपहर में केवल 1 ही बार सूर्य अर्घ दिया जाता है। तो ये सूर्य अर्घ देने का विधान है। तो आप जो है श्री सूर्य नारायणाय नमः सूर्य देव को प्रणाम करिएगा यह बोलकर। और उसके बाद में आपको अंतिम 5वां प्रणाम जो करना है वो करना है दुर्गे मैया को प्रणाम। आपका यदि आपको मालूम हो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यह मंत्र मालूम हो इससे प्रणाम कर लीजिएगा, नहीं तो सीधे प्रणाम कर लीजिएगा ओम श्री दुर्गाये नमः, इस तरीके से प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर यदि आप माँ भगवती को इस तरीके से प्रणाम करते हैं, ये 5 प्रक्रिया जो है बहुत विशेष हैं और इन 5 को ही आपको नियम से प्रणाम करना चाहिए। आप इसके पश्चात आप जो भी पाठ करते हैं, आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या आप कोई अन्य नियम करते हैं, आप अपना पूरा नियम करिएगा। और जब आप आसन छोड़े तो आसन छोड़ने से पूर्व आपको जो है 3 बार जल पृथ्वी पर छोड़ना है, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलकर। उसके बाद में फिर 2 बार जल छोड़ना है आपको, शक्राय नमः इंद्राय नमः बोलकर, और 3 बार पृथ्वी को प्रणाम करके आप अपने स्थान से एक परिक्रमा करके खड़े होकर अपने आसन पर ही 3 बार एक परिक्रमा करके और आप जो है अपने नित्य कार्य में लग जाइए। उठते ही आसन जरूर उठाइएगा, आसन को पड़ा ना छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि पूजा करने के बाद हमें आसन तत्काल ही उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर यदि दूसरे का पग पड़ेगा तो तुरंत ही आपकी संपूर्ण पूजा का फल जो है वो अगले जातक को चला जाएगा। इसलिए ये नियम आपको प्रतिदिन करना चाहिए और ये नित्य का नियम आपके जीवन में बहुत ही लाभ देने वाला सिद्ध होगा। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।